बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का عنوان है दज्जाल का फितना और ज़हूर। दज्जाल का फितना उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे अजीम फितना करार दिया गया है। ये वो फितना है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से लेकर क़यामत के कायम होने तक आने वाले फितनों में सबसे बड़ा फितना है। दज्जाल के मुताबिक हम मुसलमानों के पास दो मोतबर तरीन ज़राए हैं। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक है। अहदीस की किताबों में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से दज्जाल की मखसूस सवारी के मुताबिक रिवायत की गई है, जिसका मजमूआ ये है कि दज्जाल एक चमकदार गधे पर सवार होकर निकलेगा, जिसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 हाथों के बराबर होगा। दज्जाल इस गधे पर सवार होकर समंदर में इस तरह दाखिल होगा जैसे घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर एकदम नदी में दाखिल हो जाता है। ये वो वक्त होगा जब लोगों की ईमानी हालत बहुत कमज़ोर हो चुकी होगी। दज्जाल दुनिया में 40 दिन घूमे फिरेगा और इन 40 दिनों में से एक दिन एक साल के बराबर होगा और एक दिन एक महीने के बराबर, जबकि एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा, जबकि बकिया अयाम मामूल के मुताबिक होंगे। दज्जाल के लिए ज़मीन समेट दी जाएगी, यानी वो बहुत तेज़ रफ्तारी से सफ़र करेगा और सूरज के गरूब होने के मकाम पर इससे पहले पहुंच जाया करेगा। समंदर का पानी इसके टखनों तक पहुंचेगा। दज्जाल के पास 70,000 की फौज होगी, जिसके ऊपर सब्ज रंग की चादरें होंगी, यहाँ तक कि वो अबुल मराक के टीले पर आकर ठहर जाएंगे। फिर वो ऐसी बुलंद आवाज़ देकर सबको बुलाएगा और इसको ज़मीन और आसमान के दरमियान सारी मखलूक सुन लेगी। फिर दज्जाल इन सब लोगों से कहेगा, तुम लोग मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा रब एक आंख वाला नहीं हो सकता, भला वो रब जो दूसरों को आंखें देता है वो खुद कैसे बेनाई से महरूम रह सकता है। इस बदबख्त दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा, जिसे सिर्फ मोमिन ही पढ़ सकेगा और वो उसे पहचान लेगा। दज्जाल अपने गधे पर सवार होकर सारी जमीन पर घूमेगा। जमीन का कोई हिस्सा, चाहे वो पहाड़ी हो, मैदान हो या सहराई हो, कोई इलाका ऐसा नहीं बचेगा जहाँ वो नहीं जा पाएगा, सिवाय मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के, क्योंकि अल्लाह ताला इन दोनों जगहों की हिफाजत खुद फरिश्तों के जरिए फरमाएगा। दज्जाल जब वहां दाखिल होने की कोशिश करेगा तो फरिश्ते इसका रुख फेर देंगे। इन हदीस के बुनियाद पर यहूदी खास तौर पर गधे की ताज़ीम करते हैं और वो अपनी खुफिया इबादतों में गधे को जरूर शामिल करते हैं। बाज़ लोगों का ये दावा है कि इबादत के दिन खुफिया तौर पर यहूदी एक गधे को उठाकर बैतुल मुक़द्दस में ले जाते हैं, जहाँ मुख्तलिफ रस्म व रिवाज के मुताबिक इस गधे को सजाया जाता है। ये तमाम बातें इस जानिब इशारा करती हैं कि खरूज दज्जाल का वक्त अब ज़्यादा दूर नहीं, बिलाशुबा ये फितनों का दौर है और इस वक्त इंसानियत दज्जाल और दज्जाल की कुव्वतों के फितने अजीम की तरफ बढ़ रही हैं। लिहाजा दज्जाल की कुव्वतों से आगाही रख कर ही हम अपनी नस्लों और अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें और हमारी आने वाली सब नस्लों को दज्जाल के फितनों से महफूज रखे, आमीन। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल इस्लामिक स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।